साहब आपकी तरफ आऊँगी और गालिबन जो मैं अली ज़फ़र साहब से सवाल भी कर रही थी कि ज़राए के मुताबिक ये भी खबर आ रही थी कि दोबारा से जो गिरफ़्तारी हो सकती है बानी पीटीआई और उनकी अहली बुशरा बीबी की, तो उन्हें गिरफ़्तार दोबारा जो है वो कर लिया गया है। और एक तरफ तो साहब रिलीफ मिल रहा है, क्या देख रहे हैं आप? बरियत और ज़मानतों के बावजूद जो है कब तक जो इमरान खान जो हैं वो जेल में रहेंगे? देखिए, ये कहना तो थोड़ा सा, इसमें तो क़यास आराई करनी थोड़ी सी मुश्किल है कि इमरान खान साहब कब तक जेल में रहेंगे। लेकिन क्योंकि हमने देखा कि अदालतों के अंदर, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक हमें नज़र आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस तरह की बातें रिकग्नाइज़ की कि पीटीआई के साथ या उनके वर्कर्स के साथ कुछ पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस के अंदर हमने देखा कि कहा गया कि ज़्यादती की गई है। तो जैसे जैसे ये मुकदमात अपीलों के अंदर हाई कोर्ट्स में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर आएंगे, तो मेरा ख्याल है कि एक रीज़नेबल गेस ये किया जा सकता है कि इसमें बानी पीटीआई को और बुशरा बीबी को इसके अंदर कुछ रिलीफ मिलेगा। अगर नीचे कुछ एडिशनल गिरफ्तारियां डाल भी दी जाएं तो उन तमाम गिरफ्तारियों का बरलाना भी एक कानून का प्रोसेस है जो चैलेंज हो सकता है, और अगर गिरफ्तारी डाली जाए तो उसके खिलाफ भी अपील फाइल की जा सकती है, बेल्स फाइल की जा सकती हैं, जो अगर नीचे की अदालतें ना भी ग्रांट करें तो आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपीलें आएंगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपीलें आएंगी। और जो जुडिशरी का टेम्परामेंट पिछले कुछ देर से लग रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा देर के लिए इमरान खान साहब और बुशरा बीबी अब जेल में रह सकते हैं या रहेंगे, अनलेस कि कोई ऐसी सिक्का बंद कन्विक्शन हो जिसका कि इस वक्त हम में से किसी को पता नहीं, ना ही मीडिया के ऊपर इस तरह की कोई बात आई अभी तक। लेकिन मैं एक और गुजारिश करता चलूँ कि सियासी चीज़ों के ऊपर तो हम पहले भी बहस करते रहे हैं। हम इस बात में बहस करते रहे हैं कि हुकूमत वक्त को सियासी बुनियादों के ऊपर पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट और प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहिए। को पीटीआई की गवर्नमेंट हो ये बात हुई, नून लीग की गवर्नमेंट हो तब भी ये बात हुई, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो तब भी ये बात हुई, मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी उससे पहले तब भी ये बात होती थी कि सियासी लीडरान को मेरिट्स के ऊपर तो कन्विक्ट किया जाए। और इस तरह के सियासी लीडरान हमारे मुल्क में मौजूद हैं जिनकी पाकिस्तान में तो क्या बाहर भी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, जिनको मेरिट्स के ऊपर कुछ कन्विक्शंस हुई। लेकिन जो दीगर इस तरह के केसेस थे, हमने बहुत से देखे, शायद खकान अब्बासी साहब के ऊपर इस तरह का केस था, दीगर लोगों पे केसेस थे जो आहिस्ता आहिस्ता अदालतों से उनको रिलीफ मिलता रहा, और लग ये रहा है कि बानी पीटीआई को भी मिलेगा। ये सियासी चीज़ें तो चलती रहेंगी, सियासी नोक झलक पलक भी चलती रहेगी। राना सनाउल्लाह साहब मिर्ची वार्ड की थ्रेट्स भी देते रहेंगे, और दीगर और पीटीआई वाले अपना उसका रिस्पांस भी देते रहेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में, ये जो इद्दत में निकाह वाला केस है, मेरा ख्याल है कि इस केस ने बड़ा डैमेज पहुंचाया है हुकूमत वक्त के ओवरऑल प्रोसेस को, जिसके अंदर वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को जेल की सलाखों के पीछे रखना चाहते हैं। ये कोई घड़ी चोरी का, पैसों का, करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का, कोई और क्रिमिनल एक्टिविटी का इस तरह का केस नहीं। इसके अंदर इस तरह की बहस की गई, इस तरह के बयानात दिए गए, इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज़ के ऊपर जो ख़वातीन के राइट्स को अफेक्ट करते थे, उनके ऊपर इतनी नाजेबा बातें की गई हुकूमत वक्त की तरफ से, प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से। मानिका साहब का तो अब क्या ही, मेरा नहीं ख्याल कि किसी मुनासिब शख्स को टेलीविज़न पे उनका नाम भी लेना चाहिए। इस तरह की जो बातें की गई, ये मेरा ख्याल है कि सियासत में इफ़ेक्टिवली एक ऐसा फाउल था जो अब से पहले कमिट नहीं हुआ। माजी में भी हुक्मरानों ने अपने सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ केसेस किए, कुछ अच्छे किए, कुछ बुरे किए, कुछ में कन्विक्शंस हुई, कुछ में नहीं हुई। लेकिन इस नौइयत का केस, जो कि ना सिर्फ के कानून के स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा नहीं आता, बहुत सी जजमेंट्स हैं, शरीयत कोर्ट की जजमेंट्स हैं, हमारी अपनी जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट्स की, जिनके मुताबिक ये एक्विटल बनती थी और ये इसमें कन्विक्शन नहीं हो सकती थी। लेकिन इससे ज़्यादा जिस तरीके से इस केस को चलाया गया, अगर ये सक्सीड हो जाता तो जितना डैमेज पाकिस्तान के अंदर वुमेन्स राइट्स को होता, कोई भी शख्स किसी भी वक्त उठ के ये कह सकता था कि मेरी अब से 5-6 साल पहले मेरी एक्स वाइफ ने जहाँ पे शादी की है, मुझे लगता है कि वो इद्दत के अंदर हुई है, हम उनकी माहवारियाँ गिनना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो ये एक वुमेन्स राइट को इतना बड़ा धचका होता। माजरत एक जुमला और, अदालत को इस मुकदमे के अंदर, बाकी मुकदमात की भी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन इस मुकदमे के अंदर ये जिधर भी अपील में जाएगा, ख़ास तौर पे हायर कोर्ट्स के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, गवर्नमेंट को इसमें बहुत एम्बैरसमेंट होगी,
بڑا اچھا ہو کہ گورنمنٹ اس کو مزید پرسو نہ کرے. آپ کے پاس جو باقی مقدمے آپ اس میں جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں, عدالتیں فیصلہ کریں گی, لیکن یہ مقدمہ اس کی جو نیریٹو ہے وہ بھی سارا گورنمنٹ کے خلاف ہے, اس کا فیصلہ بھی گورنمنٹ کے خلاف ہے, اس کا قانون بھی گورنمنٹ کے خلاف ہے, اس کی جمہوری روایات بھی گورنمنٹ کے خلاف ہیں. بہتر ہو کہ کوئی عقل مہربانی کر کے لا منسٹر اور اٹارنی جنرل سے اس طرح کے مشورے نہ لیں. انہوں نے آپ کو پہلے بھی بہت سے غلط مشورے دیے ہیں. کسی مناسب شخص سے پوچھیں, یہ مقدمہ پرسو نہ کریں, کیونکہ اس کے اندر آپ جیت کے بھی ہار جائیں گے اور اس کے اندر کوئی وکٹری نہیں ہے پروسیکیوشن کے لیے. بالکل.